अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं खलीफा की फ़ेमस बादामी नान खटाई। बचपन से खाते आ रहे हैं और हम सब की बहुत फ़ेवरेट है। आज हम इसको घर में बना के रेडी करेंगे। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी इसके लिए लिए हैं मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसमें लिया है मैंने मैदा 1 कप, 1/4 कप लिया है मैंने बेसन, सूजी ली है 2 टेबलस्पून दानेदार, शुगर पाउडर लिया है मैंने 1 कप, घी देसी घी रिकमेंडेड है, मेरे पास हाफ़ देसी घी था और हाफ़ डालडा था तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। कुछ बादाम लिए हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है, कुछ साबुत है, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून और इलायची पाउडर लिया है 1 टीस्पून। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लिया है, उसमें आपने जो आपका घी है, देसी घी और डालडा जो मैंने दोनों मिक्स किए हुए हैं, उसको आपने ऐड कर देना है। और चीनी जो थी वो मैंने खुद घर में ग्राइंड की है, 1 कप आपने वो भी ऐड करके किसी भी हैंड बीटर के साथ इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, बिल्कुल दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ, जैसे कि आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इस पे। जी, आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया था। यहाँ पर हम बाकी इंग्रीडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले जी हमने इसमें ऐड किया मैदा, उसके बाद जी इसमें जाएगा बेसन, बेकिंग पाउडर, सूजी, इलायची पाउडर और जो हमारे क्रश किए हुए बादाम हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। साबुत बादाम आपने बाद में यूज़ करने हैं, आप उसको रख लें। इन चीज़ों को सबको मिक्स करें स्पैचुला से। आहिस्ता आहिस्ता घी इसमें बहुत है, ये आपने जिस तरह रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरह गूंदना है हाथ की मदद से, बिल्कुल सॉफ्ट सा करके ना। पानी बिल्कुल नहीं लगाना, ये इसी घी में जो है वो आटा गूंथ के रेडी हो जाएगा। जी, यहाँ पर आटा हमारा रेडी हो गया था। अब इसको 20 मिनट्स के लिए मैंने फ्रिज में रख देना है। इससे ज़्यादा नहीं रखना वरना ये सख्त हो जाएगा। 20 मिनट्स के बाद जी बादामी नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर जो है वो लगा लिया है और आप हाथ की मदद से छोटे-छोटे से जो है वह बिस्किट्स पेड़े बना के इसमें आपने बहुत बड़े पेड़े नहीं लेने क्योंकि बेक होने के बाद जो हमारी खटाई है वो बड़ी हो जाएगी और वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो छोटे-छोटे आपने पेड़े बनाने हैं और उसके बाद आपने इसको गैप दे देकर इक्वल रखते रहना है। साथ-साथ हम बातें करते हैं जी ये जो हमारी खलीफा की नान खटाई है ये 1925 में इसकी फ़र्स्ट बेकरी जो थी वो मोची गेट में स्टार्ट हुई थी, जिसको स्टार्ट किया था बाबा उमर ने और ये आए थे अमृतसर से लाहौर आए थे और मोची गेट पे इन्होंने अपनी फ़र्स्ट बेकरी जो थी वो स्टार्ट की थी। अच्छा जी यहाँ पे मैंने अंडे की ज़र्दी ले ली है, अंडे की ज़र्दी को फेंटने के बाद मतलब अंडे वाइट एक तरफ कर लिया था, यॉक एक तरफ करके आपने ब्रश की मदद से सारे जो हमारे बिस्किट्स हैं, उनके ऊपर अच्छी सी जो है ना वो ब्रशिंग करनी है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा येलो कलर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा-सा ऑप्शनल है, इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं येलो। होता है ना कभी अंडा आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो ज़र्दी है वो बहुत ज़्यादा येलो कलर की नहीं होती है, तो आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप सारे जो बिस्किट्स हैं हमारे नान खटाई, उस पे ब्रशिंग कर दें। स्टफिंग अंदर भी है हमारे क्रश बादाम की। अब जो हमने हाफ़ बादाम लिया हुआ था उसको मैंने हाफ़ कट करके रखा हुआ है और इसके बाद ही हमने वो एक-एक बादाम लेना है और इसके ऊपर हमने लगाना शुरू कर देना है। चलिए जी यहाँ पर हमारी ब्रशिंग हो गई है अंडे की ज़र्दी से। अब हम एक-एक बादाम लेते हैं जो हमने हाफ़-हाफ़ कट किया हुआ है और एक-एक नान खटाई पे हमने इस तरह से उसको लगाना है। ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो ऊपर भी आपने क्रश यूज़ करने हैं बादाम, तो थोड़ी-सी सेंटर में जो है ना आप क्रश वाले बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़रा इस तरह से अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह से लगा दिया था। वन बाय वन आपने इसको अच्छी तरह से सारे बादाम खताई पे लगाना जी, उसके बाद हमने इसको बेक करना है, हम इसको बेक करेंगे। वेस्ट पॉइंट का मेरे पास बेकिंग ओवन है, उस पे मैं 180 डिग्री पर इसको 20 मिनट्स के लिए जो है वो बेक करूँगी। जी, यहाँ पर 16 मिनट हुए थे और मुझे लग रहा था कि ये हमारे रेडी हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने जी इसको अब निकाल लेना है। आफ्टर 16 मिनट्स मैंने इसको निकाल लिया था। निकालने के फ़ौरन बाद आपने इसको एक कूलिंग रैक पे रखना शुरू कर देना है। उसी ट्रे पे नहीं छोड़ना।
और ताकि फ़ौरी तौर पे ठंडी होके क्रिस्पी हो जाए और खाने में बहुत ही खस्ता हों। ये आप 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं बना के किसी भी एयर टाइट जार में और स्नैक टाइम पे किसी भी चाय के साथ या वैसे ही आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जी रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खलीफा नान खटाई, बादामी नान खटाई जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। आप भी लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। यहाँ पे मैंने बाकी जार्स में डाल के रख ली थी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।